शहडोल संभाग मुख्यालय से शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत सामने आई है। एक और सरकार बेहतर शिक्षा और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी कक्षाओं में पानी भरने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। शहडोल संभाग मुख्यालय में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 के छात्र छात्राएं बारिश के दौरान कक्षाओं में पानी भर जाने से बेहद परेशान हैं। हालात से परेशान विद्यार्थी अपनी समस्या लेकर पैदल जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन जन अभियान शिविर के चलते उनकी जिला कलेक्टर से मुलाकात नहीं हो सकी। ये पहला वीडियो शहडोल के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 की है, जहां बारिश के बाद कक्षाओं में पानी भरने से विद्यार्थियों के सामने पढ़ाई करने की समस्या खड़ी हो गई है। जिन कक्षाओं में बच्चों को बैठकर अपना भविष्य संवारना चाहिए, वहां पानी भरा नजर आ रहा है। समस्या से परेशान छात्र छात्राओं ने हार नहीं मानी। विद्यार्थी पैदल चलकर अपनी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। छात्रों ने आवेदन के माध्यम से कक्षाओं में पानी भरने की समस्या का स्थायी समाधान कराने और पढ़ाई के लिए उचित व्यवस्था उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में जन अभियान शिविर आयोजित होने के कारण विद्यार्थियों की जिला कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात नहीं हो सकी। मेरा नाम तमन्ना निशा अंसारी है। हम रघुराज क्रमांक 2 उत्कृष्ट विद्यालय से हैं। हमारे स्कूल में बारिश के कारण हमारे क्लास पे पानी भर जाने के कारण हमें बैठने में दिक्कत हो रही है। ऐसे में हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे लिखेंगे, हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारे ऊपर से पानी गिरता है, हमारी कॉपियों में, हमारे डेस्क पे बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। ऐसे में हम कैसे पढ़ेंगे। और हमारी ऐसे कई सारी क्लासें हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। ऐसे में हमारे प्रचार भी हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, तो जिससे हम अपना समाधान मिलने के लिए हम कलेक्ट्रेट आए हैं। मैं क्लास 11 की हूँ, ए सेशन की हूँ, 8 की हूँ। मेरे स्कूल का नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल रघुराज क्रमांक 2 से आई हूँ। हमारे क्लास में इतनी छत से सीलिंग छू रहा है, हमको बैठने के लिए असुविधा हो रही है, पढ़ने के लिए हर एक चीज़ के लिए असुविधा हो रही है। हम लोग जहाँ बैठते हैं वो पूरा डेस्क हम लोगों का गंदा और हम लोग का ड्रेस वगैरह, बुक्स, कॉपी, हर एक जगह पानी छू रहा है। इसमें हम लोग प्रिंसिपल सर से बोले तो प्रिंसिपल सर हम लोग को बोल रहे हैं आप जाके ऊपर बैठ सकते हैं, यहाँ बैठ जाओ, या ऐसा बोल रहे हैं हम लोगों को। हम लोग ऐसे में क्या कर सकते हैं। मेरा नाम देवांश गुप्ता है। मैं रघुराज क्रमांक 2 से आया हूँ। वहाँ क्लास में पानी गिरने के कारण पानी थोड़ा थोड़ा गिरता है, जिससे हम पढ़ नहीं पाते और ये समस्या 2 हफ्तों से हो रही, जब से बरसात शुरू हुई है। उसके चक्कर में हम पढ़ नहीं पा रहे। न्यू बिल्डिंग में हमें बैठने नहीं दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर इन बच्चों की समस्या कब सुनी जाएगी और कब विद्यालय में ऐसी व्यवस्था होगी कि बारिश के दौरान भी उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। ये सिर्फ एक स्कूल की समस्या नहीं, बल्कि उन दावों पर भी सवाल खड़ा करती है जिसमें शिक्षा व्यवस्था को लगातार बेहतर बनाने की बात कही जाती है। अगर संभाग मुख्यालय के स्कूल में ही विद्यार्थियों को पानी भरी कक्षा में बैठकर पढ़ने की मजबूरी है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की जमीनी स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। बहरहाल विद्यार्थियों ने अपनी समस्या प्रशासन के सामने रख दी है। अब निगाहें जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग पर है कि पानी भरी कक्षाओं की इस जमीनी हकीकत पर कब कार्रवाई होती है। साधना न्यूज शहडोल लगातार जनता की आवाज और व्यवस्था की जमीनी हकीकत को सामने लाता रहेगा। तो इसी खबर पर हमारे साथ ब्रिजकांत मिश्रा फिर से जुड़ गए हैं। ब्रिजकांत जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि स्कूल जिसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, वहां पर इतनी बड़ी लापरवाही उजागर हो रही है। ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही प्रिंसिपल से जब बच्चों ने बात भी करी तो उनका जवाब भी कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। तो ऐसे में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या बच्चों की मांग है प्रशासन को लेकर? पहले मांग तो ये है कि उनके
ध्यान में जो समस्या आने में लगी है बैठने में, तो उनको, जबकि नई बिल्डिंग बन चुकी है, इसके बावजूद भी उसमें बच्चों को नहीं बैठाया जाता, स्टूडेंटों को, तो पहले उनके बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए, जो कि अभी आज तक अभी नहीं हो पाई। अब आप सोच सकती हैं कि यदि मुख्यालय से जुड़ा हुआ विद्यालय की ये हालत है, तो गांव के विद्यालयों की हालत क्या होगी, जिसमें शिक्षा व्यवस्था को अधिक से अधिक अच्छा बनाने के लिए कोशिश की जाती है, घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है, तो आज यहाँ देख सकते हैं कि स्टूडेंटों को बैठने के लिए क्लास तक अवेलेबल नहीं है। जी, अभी आपने बताया कि नई बिल्डिंग बन चुकी है, साथ ही बच्चे भी लगातार कलेक्टर से बात करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है। ऐसे में हमेशा यही क्यों होता है कि जब कुछ ठोस कदम उठाने की मांग करते हैं बच्चे या ग्रामीण, तो उसको नज़रअंदाज किया जाता है? जी मैम, जबकि वो बच्चे स्टूडेंट सभी पैदल चल के आए, इसके बाद आवेदन दिए, लेकिन उनकी समस्या का सुनवाई पहले से ऐसा क्यों नहीं किया जाता। बच्चों का यही मांग है कि शासन सब इस चीज में पैसा लगा सकती है, बजट बना सकती है, तो बजट केवल दिखावे के लिए है कि यह जमीनी हकीकत के लिए, क्योंकि जब तक स्कूली व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था को अच्छा नहीं बनाया जाएगा तो देश का भविष्य कैसे सही हो सकता है। जब स्टूडेंट सभी सड़कों पे होंगे तो शिक्षा व्यवस्था सही कभी नहीं हो सकती है। जी, स्कूल जैसे परिसर में मतलब देखिए कि बारिश अगर हो रही है तो उससे पहले प्री मॉनसून इंस्पेक्शन भी हर जगह होता है कि अगर बारिश का पानी जमा हो जाएगा तो उसके निराकरण के लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। तो ऐसा कुछ निरीक्षण स्कूल में हुआ था या फिर आने वाले समय में कोई जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ आके निरीक्षण करेगा? अभी तो केवल यही सुनने में आया है मैम कि जांच समिति गठित की गई है एसी साहब के माध्यम से। अब देखिए जांच के बाद क्या उसमें एक्शन लिया जाता है, ये केवल घोषणाएं की जाती हैं, अब ये देखने वाली बात होगी। अभी तक से स्टूडेंट को बैठने की व्यवस्था नहीं है। जी ब्रिजकांत जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल हमारे साथ डीईओ अतुल चौधरी जी जुड़ गए हैं। अतुल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि सरकारी बिल्डिंग जो है वो नई बन चुकी है, उसके बाद भी पुरानी बिल्डिंग में पढ़ाई बच्चों की करवाई जा रही है, तो इससे मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी होती है कि स्कूल में मेंटेनेंस सही तरीके से कराया जाए। साथ ही सामने आ रही है, क्या कुछ कहेंगे आप? मैडम, एक्चुअली में वर्तमान में जो कक्षा 11 के 8 संकाय के लगभग 25 बच्चों ने कलेक्टर महोदय के समक्ष उपस्थित होकर कक्ष में सीपेज की समस्या बताई थी। तो मौके पे पहुंच के हमने निरीक्षण किया। वहां पे हमने पाया चूंकि पिछले 2 दिन से बारिश ज्यादा हो रही है, तो एक माइनर सीपेज की समस्या थी जिसे तत्काल निराकरण कर दिया गया है और वहाँ पे जो भी आवश्यक मरम्मत की आवश्यकता थी उसे करवा दिया गया है। और जो वहाँ पे नवीन, आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे नवीन भवन बन चुका है, वहाँ पे अभी कुछ जगह निर्माण बचा हुआ है, इस कारण से बच्चों को वहाँ पे बैठाया गया था, लेकिन कक्ष बहुत खराब अवस्था में नहीं थे, कक्ष लगभग ठीक स्थिति में थे। क्योंकि बारिश अधिक थी इस कारण से वहाँ पे सीपेज की समस्या थोड़ी सी आई, जिसका निराकरण कर दिया गया है। जी सर, ये तो हमने एक स्कूल की बात कर ली, क्योंकि कहा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो और भी स्थिति बदहाल होने की संभावना है। तो ऐसे में यहाँ आपने एक स्कूल का तो निरीक्षण करवा दिया, जो बाकी के स्कूल हैं क्या उनका निरीक्षण संभव है? मैडम देखिए, इसमें जो हमारे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी है, शासन की ओर से ये प्राथमिकता है कि हमारे जितने भी हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, प्राथमिक विद्यालय है, माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पे जहाँ भी जिन भी विद्यालयों में चूंकि बारिश में मुख्यतः यह समस्या देखी जाती है, तो जहां भी आवश्यकता है वहां पे लगातार संज्ञान में लेते हुए वहां पे कार्रवाई की जा रही है। और जहां भी हमें आपके माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से पता चल रहा है, वहां पे हम लगातार सुधार कर रहे हैं। जी सर, जैसे बच्चों ने भी कहा है कि वो कलेक्टर के पास भी गए थे लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई है, तो क्या आप ये समझते हैं कि कलेक्टर के पास जाना ये एक गंभीर विषय ही है अपने आप में, अगर बच्चों को मूलभूत सुविधाएं ही प्राप्त नहीं हो रही हैं? एक्चुअली में मैम, कई बार क्या होता है, कुछ समस्याएं हमें विद्यालय स्तर पर सुलझा लेनी चाहिए, लेकिन संभवतः प्रचार, संबंधित विद्यालय के प्रचार के द्वारा बच्चों से शायद कुछ कम्युनिकेशन गैप रह गया हो। लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि अब आगे से उनको जिला प्रशासन के पास ना आना पड़े, बल्कि जिला प्रशासन की ओर से और शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग की ओर से संबंधित विद्यालयों में स्वयं अधिकारी जाए, चाहे वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी हो, विकासखंड स्रोत समन्वयक हो, हमारे CSCs हो, BSCs हो, जो हमारा जमीनी अमला है वो वहाँ पे जाके स्वयं समस्याओं को देखे और उसका निराकरण करे। जी अतुल जी, मतलब आपने एक आश्वासन दे दिया है कि अब जो है वो स्कूल के अंदर ही इन जैसी छोटी सुविधाओं के बारे में जानकारी अब बड़े स्तर तक ना पहुंचने के बजाय स्कूली स्तर पर ही इसको हल कर दिया जाएगा। तो एक आश्वासन या आप बच्चों को दे रहे हैं?
बिल्कुल, ये शासन की ओर से भी ये चीजें लगातार चल रही है कि जो हमारे छात्र हैं वह अच्छी वातावरण में अच्छी कक्षों में बैठ के अध्यापन कार्य करे, और लगातार हम उसमें सुधार का प्रयास कर रहे हैं, और जहां भी हमें समस्या दिख रही है हम तत्काल उसमें रिस्पॉन्स देते हुए वहां पे निराकरण कर रहे हैं समस्याओं का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बृजकांत जी, जैसे डीईओ सर ने भी बताया कि अब जो है उन्होंने आश्वासन दे दिया है बच्चों को कि अब ये सुविधा जो है वो उनको मिल जाएगी, अब उन्हें बड़े स्तर तक पहुंचने के बजाय स्कूल में ही इसका निराकरण कर दिया जाएगा। तो अब शायद हम ये समझ सकते हैं कि जो स्कूल की परेशानी है वो काफ़ी हद तक सुधर भी सकती है। साथ ही उन्होंने निरीक्षण का भी दावा किया है कि उन्होंने निरीक्षण किया है और आने वाले जो स्कूल हैं उनके ऊपर भी वो निरीक्षण लगातार जारी रखेंगे। जी, आश्वासन तो दे दिया गया है, लेकिन अब देखना यह है कि आश्वासन में कितना अमल किया जाता है, क्योंकि यदि मूलभूत सुविधाएं यदि स्टूडेंट को पहले से दे दी जाती तो स्टूडेंट वहां तक पैदल चल के आते ही क्यों। और आप वीडियो में साफ देखी होंगी तो ये पानी टपकता हुआ तो दिखता है, लेकिन साफ सफाई भी स्कूलों में नहीं पाई जाती है। तो क्या साफ सफाई के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा कि जब स्टूडेंट वहां आके आवेदन देंगे तभी उनकी समस्या सुनी जाएगी। जैसे कि अभी शहडोल में जन अभियान चलाया जाता है, गांव-गांव जाके समस्या सुनी जाती है, लेकिन क्या मुख्यालय के में जब कोई सुविधा नहीं मिलने में लगी है तो गांव जाके क्या समस्या का समाधान होगा। जी बृजकांत जी, अब आश्वासन तो मिल गया है, लेकिन अब आने वाले समय में ही हम इस पर समझ सकते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी और स्कूल परिसर को कितना सुविधाजनक बच्चों के लिए बनाया जाएगा। तो तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहडोल संभाग मुख्यालय में शिक्षा व्यवस्था के हाल बेहाल हैं। शासकीय उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय रघुराज क्रमांक 2 के छात्र छात्राएं बारिश के दौरान कक्षाओं में पानी भर जाने से परेशान हैं। वहीं कलेक्टर के पास भी जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करी, लेकिन मौके पर कलेक्ट्रेट से बच्चों की मुलाकात नहीं हो पाई। वहीं समस्या से परेशान छात्र छात्राओं ने हार नहीं मानी है और अब लगातार वो प्रयास कर रहे हैं कि उनकी जो समस्या है उसका निराकरण हो जाए। और सवाल सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि सरकार उनकी समस्या का निराकरण कब करेगी। आश्वासन लगातार दिया जा रहा है कि निरीक्षण हो रहा है और नई बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जिसके चलते अब बच्चों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जाएगा। शहडोल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां संभाग मुख्यालय के स्कूल में ही विद्यार्थियों को पानी भरी कक्षा में बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की ज़मीनी स्थिति का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख दी है। अब निगाहें सबकी जिला प्रशासन और जिम्मेदार विभाग पर हैं कि पानी भरी कक्षाओं की ज़मीनी हकीकत पर क्या कार्रवाई होती है और क्या निर्णय लिया जाता है।